ठीक है, तो आज ज़्यादा बकबक नहीं करनी है हमें, आज ज़्यादा बोल बोल नहीं करना है, आज सीधा मुद्दे पे आने की बातचीत है। क्योंकि भाई अब बोल बोल करने का, बक बक करने का, बातचीत करने का समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आज है कैंप नो में एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस FC बार्सिलोना का सेकंड लेग कोपा डेल रे में, जहाँ पे पहले लेग में हमारी कॉलर पकड़कर पिटाई हुई थी। अब सबको याद होना चाहिए, 15 दिन पहले की ही बात है। मेट्रोपॉलिटानो में हम ये सोच के गए थे कि शायद 1 से 2 गोल की हमको गोल एडवांटेज मिल जाएगा तो हम कैंप नो में आराम से जीत जाएंगे। बट हुआ क्या, सेकंड हाफ आते आते हमको ऐसा बोलना पड़ा कि भाई सिर्फ 2 गोल हम मार दे तो सिर्फ 2 गोल का डिसएडवांटेज होगा, कैंप नो में संभाल लेंगे। कुबर्सी ने गोल मार भी दिया, 8 मिनट VAR ने इंटरविन भी कर दिया। स्पेनिश रेफरीज VAR में जो बैठे हैं उनको पता ही नहीं कि वो मशीनरी कैसे चलती है VAR की, 8 मिनट लगा दिए। ऑफ साइड कैसे होता है वो उनको पता नहीं है। लाइन बनाते बनाते 8 मिनट हो गए। ड्राइंग क्लासेस में भेजो पहले तो उनको, बट कोई बात नहीं। तो वो तो पूरा किस्सा ही ख़त्म। पहले वो गोल डिसअलाउड हो गया और गोल डिसअलाउड होने के साथ साथ हमारे 8 मिनट का जो एक ब्रेक पड़ गया, उससे जो हमारी एक बनी थी अच्छी तरह खासी एक कह सकते हैं ना कि रिदम, वो भी टूट गई। तो टूट गई, कोई बात नहीं। तो वो उस लेग में हम एक भी गोल नहीं मार पाए और हमारे ऊपर 4 गोल फेंक दिए एटलेटिको मैड्रिड ने, तोप में से जैसे गोले गिरते हैं उस तरह से फर्स्ट हाफ में। अब आता है आज का दिन, आज की शाम, जो कि मस्तानी होगी। It is going to be a very very difficult night, but we don't hope for going there and just playing football like everyone else do. 4 गोल का एक पहले लेग में, 2 लेग का अगर मैच होता है और पहले लेग में कोई टीम ने 4 गोल मार दिया तो दूसरा लेग एक फॉर्मेलिटी बन जाता है और एक ऐसी गेम बन जाती है जो कि किसी काम की नहीं होती, कोई देखता भी नहीं है। बट जब FC बार्सिलोना खेलती है तो बातचीत अलग होती है, क्योंकि हिस्ट्री हैज़ प्रूवन FC बार्सिलोना हैव ऑलवेज been able to make comebacks, to do remontada from this big disadvantage scoreline from their side. पेरिस सेंट जर्मन के सामने हमने गोल मारे थे, कमबैक किया था, 6-1 का स्कोर लाइन था। पहले लेग में 4-0 से हराया था FC बार्सिलोना को PSG ने। सेकंड लेग में कैंप नो में 6-1 से हम जीते थे। AC मिलान के सामने भी वही हुआ था और एटलेटिको मैड्रिड के सामने भी वही हुआ था। सेविया के सामने कोपा डेल रे में भी 2-0 का डिसएडवांटेज था, 3 गोल मारे थे। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम गोल मार सकते हैं, हम आराम से बिना कोई प्रॉब्लम के गोल मार सकते हैं। बट यहाँ पे गोल मारने का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम अगर शायद 4 गोल मार भी दे, बट अगर एटलेटिको मैड्रिड ने 1 भी गोल मार दिया तो वो चले जाएंगे फाइनल में, क्योंकि वो पहले से 4 गोल पे बैठे हैं। तो हमको ये तैयारी करनी है, हमको ये सोच कर जाना है, मैदान में उतरना है, फुटबॉल खेलना है कि हम 4 गोल मारेंगे, हम 5 गोल मारेंगे, हम 6 गोल मारेंगे, बट हमको एक भी गोल खाना नहीं है। वी डोंट हैव टू कंसीडर इवन अ सिंगल गोल। एक भी गोल खाना नहीं है, एक भी गोल वो मार नहीं सके हमारे ऊपर। मुझे पता है कि आज रोनाल्ड अराहो स्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एरिक गार्सिया को रेड कार्ड मिल गया है। पाउ कुबार्सी और रोनाल्ड अराहो is going to start at the back line with Jules Koundé and I don't know, Balde या फिर Joao Cancelo. Everyone in Twitter, everyone in many fields are expecting Joao Cancelo to start. और obviously why not? But I think अगर वो जूलियानो सिमियोनी वाली साइड है जहाँ पे हम जोआओ कैंसेलो को देखेंगे, तो हाउ आर वी गोइंग टू डिफेंड सिमियोने इन काउंटर अटैकिंग फॉर्मेट ऑफ एटलेटिको मैड्रिड? क्योंकि भाई अगर बाल्डे होता है तो वो अपनी स्पीड से कभी ना कभी सिमियोने को पकड़ लेता है, डिफेंस कर लेता है। कैंसेलो के पास तो उतनी स्पीड भी नहीं है, डिफेंसिव एरर्स भी बंदा बढ़ता है, अटैकिंग वाइज ही इज़ वे बेटर देन बाल्डे। बट कभी कभी हमको अगर डिफेंड करना पड़ा सिमियोने के सामने, जो कि बहुत बार हो सकता है, 3-4 बार हो सकता है, 5-6 बार हो सकता है, तो क्या हम दूसरा कोई मैन मार्क करने वाले हैं सिमियोने के ऊपर? क्या कोई दूसरा प्लेयर हम उस टास्क को देंगे कि भाई कैंसेलो को फ्री रखेंगे? आई डोंट नो। बट अगर जोआओ कैंसेलो स्टार्ट करता है अहेड ऑफ बाल्डे तो आई एम हैप्पी, क्योंकि भाई हांसी फ्लिक ने कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा। तो भाई अभी मैं जोआओ कैंसेलो को रखता हूँ अभी के लिए। तो जोआओ कैंसेलो, कुबार्सी, अराहो, कुंडे,
इज अवर बैक लाइन, जॉन गार्सिया इज गोलकीपर। अब आती है बात त्रिकुटी 3 मैन मिडफील्ड कौन होगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हमको 4-4-2 में भी खेलना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम एक्स्ट्रा मिडफील्डर में लाएंगे तो भाई हम रफीनिया और कह सकते हैं फरहान टोरेस को ऊपर स्ट्राइकर खिला सकते हैं। तो फिर हम राशफोर्ड को, फ्रेंकी डियोंग को, फर्मिन लोपेस को और मतलब कि पेड्री को और लमिन यमाल को 4-4-2 में मिडफील्ड में खिला सकते हैं। मतलब टोटल नॉनसेंस बात चल रही है। 4-3-3 में हमको जाना है। 4 बैकलाइन मैंने बता दी। पेड्री और बर्नाल को सीधी तरह से स्टार्ट करा देना है, कोई उसमें तू मैं नहीं होनी चाहिए। बर्नाल ने हमको प्रूव करके दिया है विलेरियल के सामने, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टीम है, टॉप 4 में है, ला लीगा में टॉप 4 में है। तो दैट मीन्स दे आर डूइंग गुड इन ला लीगा। और कहीं ना कहीं बर्नाल ने उस मैच में भी और उसके पहले की मैच में भी हमको प्रूव करके दिया था कि भाई ही इज़ अ गुड CDM। वो उस लेवल का बंदा नहीं है जिस लेवल पे फ्रैंकी डियोंग ऑपरेट करता है, पेड्री ऑपरेट करता है, या फिर कोई भी अदर टॉप क्लास मिडफील्डर ऑपरेट करता है, बट ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। तो हमको वो बात भी समझनी पड़ेगी। तो भाई बर्नाल और पेड्री। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई हम क्या इस तरह से सेटअप कर सकते हैं कि भाई लेफ्ट विंग में राशफोर्ड, नंबर 10 रफीनिया, राइट विंग में यमाल और स्ट्राइकर फरहान टोरेस, या फिर से हमको रफीनिया लेफ्ट विंग पे, फर्मिन लोपेस अटैकिंग मिडफील्डर, यमाल लेफ्ट राइट विंगर, फरहान टोरेस एज स्ट्राइकर। तो वो 2 ऑप्शन का एक हमारे पास स्लॉट है। पहला ऑप्शन ज़्यादा अटैकिंग हो जाएगा, तो अगर आपको पहले ही मिनट से फुल अटैकिंग मोड ऑपरेट कर देना है, पहले ही मिनट से गंग हो अटैक करना है, तो राशफोर्ड, रफीनिया, लमिन यमाल और फरहान टोरेस के साथ आप फुल अटैकिंग मोड में जा सकते हो। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी होगी कि मिडफील्ड थोड़ी टूटी फूटी लगेगी, क्योंकि फर्मिन लोपेस इज द मिडफील्डर, रफीनिया इज नॉट अ मिडफील्डर, ही इज गोइंग टू अटैक, ही इज गोइंग टू बी नियर द बॉक्सेस। कभी हाँ भाई रफीनिया का नेचर है कि वो ट्रैक डाउन करता है, ट्रैक बैक करता है पीछे, तो वो हमको देखने को मिलेगा, बट इट इज़ नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंशियल लाइनअप। तो भाई पहले मैं ये चाहूँगा कि रफीनिया, फर्मिन लोपेस, लमिन यमाल और फरहान टोरेस से स्टार्ट करें। अगर फर्स्ट हाफ में हमने 2-3 गोल मार दिए तो फिर हम 60-70 मिनट में राशफोर्ड को ला सकते हैं। अगर सिर्फ हम 2 गोल ही मारते हैं ना फर्स्ट हाफ में, तो भी मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हम 2 गोल और मार देंगे। तो हमको अभी डिफेंसिव साइड अपनी सिक्योर रखनी है, क्योंकि हम गोल तो मार देंगे, उसकी कॉन्फिडेंस सभी को है। गोल खाएंगे कि नहीं ये बात बताना मुश्किल है। तो आई थिंक वो चीज़ को हमको ध्यान में रखकर एक जेन्युइन लाइनअप रखनी पड़ेगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई मार्क बर्नल की जगह फर्मिन लोपेस को डाल दीजिए, रफीनिया को नंबर 10 डाल दीजिए, राशफोर्ड को विंग में डाल दीजिए, लमिन यमाल, फरहान टोरेस फुल अटैक गंग हो अटैक कीजिए, गोल तो आने ही वाले। बट पीछे वो गोल मार देंगे उसका क्या? दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। हम गोल तो मार देंगे, चलो 4 के 5 मार देंगे, बट उन्होंने 2 गोल मार दिए, तो 6-5 के एग्रीगेट से तो वो जीत जाएंगे ना। हमने ये काम किया, उसका क्या फ़ायदा? इसीलिए हमको एक ऐसी लाइनअप बनानी चाहिए, इसीलिए हमको एक ऐसा प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए, ऐसा ही टॉप 11 उतारनी चाहिए जो कि डिफेंसिवली भी सॉलिड हो। जैसे मार्क बर्नाल और पेड्री की मिडफील्ड इज़ अ वेरी गुड, फिजिकलिटी के वाइज भी बहुत ही अच्छी है। डिफेंसिव इज मतलब कि डिफेंसिव इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं कवर करती है ये मिडफील्ड। फर्मिन लोपेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन नंबर 10। बंदा मजदूरी मारता है पूरी तरह से, गोल्स मारता है, असिस्ट देता है, वो टेक्निकल प्लेयर भी है। तो फर्मिन लोपेस में हमको एक ऑलराउंडर प्लेयर मिलता है। रफीनिया हमको मिलता है कहीं ना कहीं पूरी बॉक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रैक बैक करता है। तो भाई कहीं ना कहीं आई थिंक ये प्लेइंग 11 जो है, जो कि सेकंड ऑप्शन है, इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड हमको बस प्रार्थना करनी है भगवान से। होली धुलटी का पावन त्यौहार है, तो होली का माता से प्रार्थना करनी है कि भाई जो भी हो अच्छा हो, भगवान सबका भला करे। एटलेटिको मैड्रिड के सामने जीत जाए, बस इतनी आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद फाइनल हम हमारी तरफ से जीत जाएंगे शायद से। और बस हाँ, क्योंकि अगर ये मैच हम जीत जाए ना, इट इज़ द मैच, अगर ये मैच हम जीत गए ना, तो पूरा सीज़न जो बाकी का बचा है, रेस्ट ऑफ द सीज़न हम इतना कॉन्फिडेंटली खेलेंगे, इतना कॉन्फिडेंटली खेलेंगे। जो भी प्लेयर इंजर्ड है वो भी इतना कॉन्फिडेंटली खेलेगा। हमको जीतना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो विल टेक।